स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। माऊ नामक बीमारी ने किसानों की फसलों को किया चौपट। चिल्लौद के किसानों ने की मुआवजे की मांग। अव्यवस्थाओं के बीच तीर्थ यात्री हुए कामाख्या धाम रवाना। कोई बगैर कार्ड के तो कोई बिना सहायक के करेंगे तीर्थ यात्रा। तत्काल रिजर्वेशन के लिए यात्री हुए परेशान। अव्यवस्था पर जताया आक्रोश। किरनापुर पुलिस पर 2 युवकों ने लगाया मारपीट का आरोप। घायल जिला अस्पताल में भर्ती। किरनापुर थाना प्रभारी ने आरोपों को बताया निराधार। नगर के बैहर चौकी स्थित बाईपास रोड पर बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने सीमेंट कंपनी के कंडक्टरों से की मारपीट। घायलों ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। 4 आरोपियों पर मामला दर्ज, पुलिस कर रही जांच। और सोमवार से शुरू हो जाएगी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया। 30 अक्टूबर को होंगे चुनाव। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चिल्लौद के किसान फसल में बीमारी लगने की वजह से काफी परेशान हैं। लहलहाती हुई फसलों में लगी बीमारी को देख किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। फसल कटाई के ऐन वक्त पूर्व ही माऊ नामक बीमारी ने इन लहलहाती फसलों को घेर लिया है और यह बीमारी 1-2 एकड़ में नहीं बल्कि लगभग पूरे गांव की फसल में माऊ का प्रकोप देखा जा रहा है। माऊ की चपेट में आने से फसल सूखने लगी है और यह बीमारी धीरे धीरे अन्य पौधों में भी फैल रही है, जिसके चलते किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों ने इस बीमारी को रोकने के लिए कई बार दवाओं व कीटनाशक का छिड़काव किया है। बावजूद इसके भी इस बीमारी पर अब तक अंकुश नहीं लग पाया है। ग्रामीण किसानों ने सरकार से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। फसलों में लगी बीमारी और उसके उत्पादन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण किसान सुरेश कुमार उइके ने बताया कि पहले वे 1.5 एकड़ खेत में 20 से 25 क्विंटल धान का उत्पादन करते थे, लेकिन माऊ की चपेट में आने से उनकी 2 क्विंटल धान भी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा मवेशियों को खिलाने के लिए पैरा भी नहीं मिल पाएगा। सुरेश कुमार उइके। कहाँ रहते हैं? चिल्लौद। तो कितने एकड़ में बोए थे आपने? ये वाला तो 1.5 एकड़ में है। क्या स्थिति है अभी? हाँ, पूरा माहौल से पूरा जल के राख गया। अच्छा, ये बताइए कि पूरे गांव में यही आलम है या सिर्फ आपके? हाँ, सभी के इसमें। लगभग कितने एकड़ के जमीन इसमें ऐसा गांव में कितनी जगह लगा होगा? यहाँ पर तो ये समझ जाओ कि ये अभी इतना घूम रहे हैं इस साइड से। हाँ, यानी लगभग सभी के खेत में है? हाँ, सभी के खेत में है। क्या बीमारी बोलते हैं इसको? इसको माऊ बोलते हैं। अच्छा, क्या वजह से लग जाती है? ये मौसम के वजह से लग रही है। तो छिड़काव किए थे कि अपने दवा? हाँ, 3 बार करके देख लिए, फिर भी नहीं हो पाई। अच्छा, तो क्या कितना नुकसान हुआ होगा अगर? हाँ, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता मेरे अंदर से। अब 1.5 एकड़ में है तो कम से कम 20-25 क्विंटल तो होते हैं इसमें। फिर भी कितने का नुकसान? हाँ, यहाँ तो मुश्किल है ना, 1-2 क्विंटल भी होना मुश्किल है। वहीं ग्रामीण किसान कन्हैया गाडेश्वर ने बताया कि फसल में बीमारी का प्रकोप काफी बढ़ गया है, जिसके चलते लागत भी निकालना मुश्किल हो गया है। कन्हैया गाडेश्वर। क्या करते हैं आप? किसानी। कितने एकड़ में फसल लगाए थे अपना? ये 3.25 एकड़। कौन सी धान लगाए थे? क्रांति है, जीरा शंकर, वो क्या कहते हैं, श्री राम और 1001। 1001। तो क्या सभी धानों में लग गई? सभी पूरी धान। कितने दिनों का से कब पता चला आपको कि माऊ लग गई? ये माऊ का पता अभी 8-10 दिन हुआ। क्या? 15 दिन हो गया। नवरात्र से लगी? हाँ। तो आपने क्या दवाओं का छिड़काव की? 3-3, 4-4 बार दवा मार दी। तो क्या वजह क्या लगती है मेन इसको? माउच कहेंगे इसको। नहीं, क्या वजह से लगा ये रोग? ये पता ही नहीं लग सकता क्या वजह से लगा, क्या नहीं। अच्छा, ये बताइए, दवाई अपन डाले भी तो फायदा नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि अगर बीमारी नहीं लगती तो कितने कुंटल आपको धान होती और अभी वर्तमान में कितना कुंटल धान होगी दाना देख के? दाना देख के अभी तो यहाँ बीज नहीं होना है जी। तो यानी एक क्या लगता है कि कितना होगा? कि आपकी जो लागत लगी है, क्या आप लागत भी निकाल पाएंगे? नहीं निकलता जी। बीज ही नहीं हो पाएगा तो कहाँ लागत निकल जाएगा। अच्छा, तो क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार की तरफ से? सरकार के सब तो मुआवजा देना चाहिए। इस पूरे मामले में फोन पर की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विश्वनाथ माहुले ने बताया कि यदि फसलों पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन
शासन ने फसलों में कीड़े लगना व माऊ के प्रकोप को प्राकृतिक आपदा नहीं माना है। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराया होगा तो ही उन्हें बीमा का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 300 तीर्थयात्रियों को कामाख्या दर्शन के लिए रविवार को बालाघाट स्टेशन से रवाना किया गया। इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह देखा गया। इस यात्रा में शामिल होने बालाघाट स्टेशन पहुंचे यात्रियों का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने पहले ट्रेन की पूजा की, जिसके बाद फीता काटकर ट्रेन को कामाख्या धाम के लिए रवाना किया गया। तीर्थयात्रियों की यह स्पेशल ट्रेन शहडोल, अनूपपुर और उमरिया के तीर्थयात्रियों को साथ लेकर यात्रा के तीसरे दिन कामाख्या धाम पहुंचेगी। लेकिन इस यात्रा के पूर्व तीर्थयात्रियों में व्यवस्थाओं को लेकर काफी नाराजगी देखी गई और इन यात्रियों ने टिकट कार्ड न मिलने, सहायक का नाम सूची से गायब होने, इस योजना में कुछ खास लोगों को बार बार सिलेक्शन होने सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। लालबर्रा टेमनी कला के तीर्थयात्री डुलीचंद सेलिकर ने बताया कि उनका नाम तीर्थ दर्शन यात्रा की सूची में है और यात्रा टिकट कार्ड लेने के लिए 2 दिन से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कार्ड नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि वे बिना कार्ड के ही ट्रेन में सवार हो रहे हैं। अधिकारी लोग उन्हें जहां उतारेंगे वे वहीं ट्रेन से उतर जाएंगे। क्या नाम है आपका? डुलीचंद सेलोकर। डुलीचंद सेलोकर, कहाँ से हैं आप? टेमनी कला, लालबर्रा तहसील। कहाँ जा रहे हैं आप? कामाख्या दर्शन। कामाख्या दर्शन में ये बताइए कि प्रशासन के द्वारा क्या सुविधाएं दी गई हैं आपको? यहाँ तो हमको कोई सुविधा नहीं लगी। हम लोग तो कल से कलेक्टर ऑफिस का चक्कर 12 बजे से काट रहे हैं, वहाँ कोई बाबू भी नहीं बैठा, अभी तक कोई बाबू भी नहीं आया। जब ट्रेन आ पड़ी। अच्छा ये बताइए कि एक कार्ड दिया जाता है, कार्ड आपको मुहैया हुआ है नहीं हुआ? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ भाई? आप कैसे यात्रा पे जाएंगे? नाम ही नहीं आया। आप कैसा करेंगे? आप ट्रेन आ गई है, आप सब लोग बैठ रहे कोई हैं, बाबू भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो अभी आप कैसा करेंगे भाई? आपका कार्ड अनिवार्य है ट्रेन में यात्रा करना, हाँ। तो फिर क्या करेंगे आप? हम ये सोचे हैं कि ट्रेन में बैठ जाए, जहाँ उतारेंगे उतर जाएंगे। तो यानी क्या सुविधा होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो हमको कार्ड देना चाहिए। यहाँ कोई बाबू नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम उसके लिए भी निरीक्षण नहीं कर सकते। वैसे तो क्या है नियम कि जो नहीं जाता उसके स्थान पर जो जाने वाला है उसको कार्ड दिया जाता है। वहीं वारासिवनी निवासी किन्हेकर सोनवाने ने बताया कि उनके पिता की उम्र 72 वर्ष है, जो तीर्थ यात्रा योजना के तहत कामाख्या धाम जा रहे हैं। उन्होंने नियम के तहत अपने पिता के साथ यात्रा में जाने के लिए सहायक यात्री का फॉर्म भरा था, लेकिन सूची में उनका नाम नहीं आया। उन्होंने कहा कि पिता बुजुर्ग हैं, वे इतनी लंबी यात्रा बिना किसी सहायक के कैसे पूरी कर पाएंगे। बताएंगे क्या सुविधा हो रही है आपको इस जगह पे? क्या है, बाबूजी का उम्र है 72 वर्ष। उसके सहायक में मैंने भरा था नाम, जब उनका नाम आया और सहायक का नाम आया नहीं। तो अभी ये क्या कह रहे हैं? ये बोले अब नाम नहीं आया तो हम नहीं भिजवा सकते। 72 साल उम्र वाले को भिजाए, बुढ़े को क्या अकेले भिजवाऊँ मैं? उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्यों नाम नहीं आया, ऐसा क्या लगता है आपको? मैं भैया इनकी क्या सिस्टम है तो मेरे को नहीं मालूम, बाकी उनके साथ तो एक जाना जरूरी है ना। तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि आपको ले आ रहे नहीं ले आ रहे? नहीं, नाम नहीं तो नहीं ले जा रहे। तो फिर वो सफ़र कैसे करेंगे? वही तो वो बताएंगे अब, जबकि 65 वर्ष 66 वर्ष उनको साथ में एक सहायक दिए हैं। तो अभी कुछ यानी इसका समाधान नहीं निकला। तो क्या वो यात्रा पे जा रही हैं अकेले? यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ में सहायक होना जरूरी है। सहायक को नहीं ले रहे। क्या नाम है आपका? तीर्थयात्रियों की व्यवस्थाओं को लेकर की गई चर्चा के दौरान यात्रा प्रभारी अधीक्षक SK नाथ ने बताया कि यात्रियों को यात्रा के दौरान सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों को टिकट कार्ड दे दिए गए हैं। यदि कोई यात्री किसी और अन्य यात्री के कार्ड में सफर कर रहा होगा तो उसे गोंदिया स्टेशन में ट्रेन से उतार दिया जाएगा। मेरा नाम SK नाथ, प्रभारी अधीक्षक कलेक्ट्रेट बोला है। इसका मतलब यहाँ से अपने कुल आवेदन 1200 आवेदन आए थे। उसका फिर 300 का टारगेट था। 300 के आधार पर रैंडम किया NIC के माध्यम से। रैंडम के आधार पे ही जो यात्रियों की टिकटें आई हैं वही लोग जा पाते हैं। किन किन शहरों से गुजरेगी ट्रेन यहाँ से? इधर से अपने दुर्ग होती हुए ये उमरिया, शहडोल होती हुए सतना करती हुई। क्या क्या सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएंगी ट्रेन में यात्रियों को? सभी खाना वगैरह, पानी वगैरह, नाश्ता वगैरह सभी व्यवस्था है, पूरी अच्छी व्यवस्था है। चूँकि काफ़ी यात्री 60 से ऊपर के हैं तो उसमें डॉक्टर्स और मेडिसिन क्या फैसिलिटी? सब है, डॉक्टर फार्मासिस्ट वगैरह सब रखा है, सब पूरी व्यवस्था है। कुछ यात्री ऐसे मिले जिनका कहना है कि उनको अब तक कार्ड नहीं मुहैया हो पाया है और वो बिना कार्ड के ही बैठ चुके हैं। नहीं, कार्ड सबको मुहैया सभी तहसीलदारों को मतलब संबंधित तहसीलदारों को शामिल करा दिया गया था।
उनके द्वारा वो सभी को बांटे गए, जो भी यात्री की जानी नॉइज थे उन्हीं को दिया गया है। क्या ऐसी कोई तकनीकी कोई त्रुटि हुई तो क्या उसको तत्काल दूर कर लिया जाएगा अभी स्टेशन? तकनीकी ये होगी कि जैसे किसी ने दूसरे का कार्ड रख लिया हो और वो व्यक्ति नहीं जा रहा हो तो उसको फिर उसको ये कर लिया। वहीं नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को एक अभिनव योजना बताते हुए इसकी जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने इस योजना में कुछ खास लोगों का सिलेक्शन बार-बार होने की बात स्वीकारते हुए संबंधित विषय पर शासन स्तर पर चर्चा करने की बात कही। ये इस योजना को जो लोग जा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्गगण हैं जो शहर तक भी नहीं पहुंच पाते थे। उन्हें तीर्थ दर्शन कराने की हमारी ये एक बहुत अभिनव योजना है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। इस योजना की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात होती है गांव में रहने वाले ऐसे गरीब परिवार से लोग जो इतनी दूरी ट्रेन की तय करके कामाख्या देवी हो गया, द्वारकाधीश हो गया, वैष्णो देवी हो गया, रामेश्वरम हो गया, शिरडी हो गया, नहीं जा पाते थे। वो तो बालाघाट ही नहीं आ पाते थे। उनको सरकार ने वहाँ तक पहुँचा के दर्शन कराएं, तो निश्चित ही यह एक अभिनव योजना है और उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है और वो भी वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। उनकी आस्था भी, क्योंकि आस्था सभी की रहती है लेकिन सभी लोग नहीं जा पाते। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह अभिनव योजना की शुरुआत करके ऐसे लोगों को दर्शन करा के निश्चित ही ये बहुत बड़ा काम किया है और इस योजना से ऐसे सभी लोग लाभ ले पा रहे हैं। बंगाली समाज द्वारा दीपावली पर महाकाली महोत्सव मनाया जाता है। इसके तहत दीपावली पर महाकाली जी की प्रतिमा स्थापित कर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। नगर के JST कॉलेज के पास महाकाली जी की मूर्ति विधिवत स्थापित की गई और रोज उनकी पूजा अर्चना की गई। रविवार को विशेष पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकालकर महाकाली जी की मूर्ति का विसर्जन देवी तालाब में किया गया। चक्रवर्ती काली पूजा समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथी लोग सब खड़े हैं जो साथ मिलकर हम आयोजन करते चले। ये क्या होता है कि दुर्गा उत्सव के बाद और प्रचलन में यह है कि जहाँ पर दुर्गा जी स्थापित होती है वहीं पर काली जी भी स्थापित होती है। यानी परंपरा बरसों से चले आई और उसी परंपरा का निर्वहन हम बालाघाट में भी कर रहे हैं कि जहाँ दुर्गा जी आप देख रहे हैं पंडाल था नवरात्रा में, आज वहीं पर काली जी का भी पंडाल है। आखिर दोनों ही देवी जो है पार्वती का रूप, इसलिए उनके सम्मान के लिए भी। विगत कितने सालों से ये परंपरा जितने वर्षों से दुर्गा जी है उतने वर्षों से काली पूजा होते चले आई, पर इसका स्वरूप अभी थोड़ा बड़ा दिख रहा है। पुलिस थाना किरनापुर के कुछ आरक्षकों पर गांव के 2 युवकों ने मारपीट का आरोप लगाया है। जिला अस्पताल में दोनों युवकों को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। इस घटना के संबंध में घायल श्रीदीप वास्तव ने बताया कि वे अपने दोस्त दीपेश मेश्राम के साथ मंडई से वापस लौट रहे थे। तभी थाने के सामने मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। तभी थाने से कुछ आरक्षक आए और पूछताछ करते हुए मारपीट करने लगे, जिसकी सूचना उन्होंने अपने परिजनों को दी और शिकायत दर्ज कराने वे किरनापुर थाने पहुंचे, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्रीदीप वासी कहाँ से हो? किरनापुर पुलिस वालों ने। कहाँ जा रहे थे आप लोग? घर जा रहे थे। कहाँ से? इसका दुकान है, बंद किए। कल त्यौहार था, मैं बाहर रहता हूँ छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद बोलता भैया दुकान बंद करता हूँ और आपको छोड़ दूँगा। तो बस थाने के सामने पेट्रोल ख़त्म हुआ तो हम लोग ढकलते हुए जा रहे थे। वो लोग दारू पी क्या है पूछताछ कर रहे हैं, भैया हमारी गलती क्या है, आप ऐसे क्या है बात कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने इतना भर बोले कि किरनापुर के गुंडे हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं है, बस मारना चालू किए बेसूद। उसके बाद कुछ याद नहीं, इतना मारा। किसने मारा? पुलिस वालों ने। उसका नाम क्या है? गौरव। और उसके साथ की पहचान लूँगा, देखूँगा तो। कितने लोग थे? शरणागत है, 4 से 5 लोग थे। कितने बजे की बात है? ये 11 से 12 की। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान किरनापुर थाना प्रभारी श्री शिवहरे ने बताया कि युवक श्रीदीप वासनिक आदतन अपराधी है, जो 21 अक्टूबर की रात अपने दोस्त के साथ शराब के नशे में धुत था और दुकान के सामने गिरा हुआ था, जिसे समझाइश दी गई। थाने के सामने पहुंचकर उन्होंने आरक्षकों से विवाद किया
उन्हें जो चोटें लगी हैं वह मोटरसाइकिल से गिरने की वजह से लगी हैं। थाना प्रभारी श्री शिवहरे ने बताया कि युवक श्रीदीप पर कई बार 151 की धारा लग चुकी है। पुलिस पर जानबूझकर आरोप लगाया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बैहर चौकी बाईपास पर बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने कोसमी निवासी अमन बिंझोड़े और देवटोला निवासी राजा तिवड़े से मारपीट करते हुए 3000 रुपए छीनकर फरार हो गए। पीड़ितों ने 22 अक्टूबर को कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं कोतवाली पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। घटना के संबंध में अमन बिंझोड़े ने बताया कि 21 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे खाना खाकर देवटोला जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने शराब पीने के लिए पैसे की मांग करते हुए मारपीट की और जेब से 3000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने उसे बांधकर जमकर पीटा। वहीं जब उसने मदद के लिए अन्य युवक राजा तिवड़े को बुलाया तो उसके साथ भी मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। आपका अमन बिंझाड़े। कहाँ रहते हैं आप? कोसमी। क्या हुआ था आपके साथ में रात? मैं कल रात में घर से खाना खा के निकल रहा था। 3-4 लड़के मेरे से जोर जबरदस्ती करके पैसे छीने और मुझे मारना चालू कर दिया। कब की बात है ये 10:30 बजे की बात। कौन लड़के हैं वो सब? वो लड़के एक था ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर। नाम मालूम है किसी का? नाम एक ड्राइवर का नाम सिराज। सिराज, हाँ सिराज। कितना पैसे छीने आप? 3000। 3000। क्या बोले? बोले हमको पैसे दारू पीने दो बोले। मैंने बोला मेरे पास नहीं, तो छीन छान के मारपीट चालू कर दी। कैसे मारा? जी पटिया से और पटांग हर हाथ जैसे बने वैसे। आपको बांधे भी थे बोलते हैं? जी हाँ। फिर उसके बाद उधर आगे ले जाके बांधे और फिर दौड़ा के मारे और मैं पानी पीने के लिए बोला तो बोले भग जाएगा करके पानी पीने नहीं दिए। क्या नाम है आपका? राजा तिवड़े सर। अच्छा, ये निशान काय के बने हैं आप? ये सर यहाँ उल्टी तलवार और पटिया से मारे थे सर। किन लोगों ने मारा? ट्रांसपोर्ट के उनके लड़के ने सर। क्यों मारे उनने? मगर सर मैं इसको बचाने गया, मेरे को फ़ोन किया तो मैं घर पे था सर, खाना पीना खाकर। कहाँ रहते हैं? देवटला वार्ड नंबर 4। तो फिर क्या हुआ? फिर मैं गया तो मैंने बोला क्या हुआ यार, ऐसा नहीं बोला सर। तो मेरे रात साथ में एक और लड़का था, ये राजा लिल्लारे, तो इसको पकड़ लिए, तो मेरा भाई है कहीं कर सर मेरे को अकेले को मारे 4 लोग। कितने बजे की बात है? ये 11 साढ़े 11 बजे की। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सहायक उप निरीक्षक आरपी मेश्राम ने बताया कि पीड़ित युवकों की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ अपराध कायम किया गया है। मामले की तस्दीक प्रधान आरक्षक गौरीशंकर देशमुख द्वारा की जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर सोमवार 23 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, इस वर्ष छात्र संघ चुनाव 30 अक्टूबर को कराए जा रहे हैं। वारासिवनी कटंगी मार्ग पर सावंगी के पास शनिवार को हुई दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। जिला परिवहन अधिकारी श्री चिकवा द्वारा रविवार को बसों की जांच की गई। इस दौरान बिना परमिट की चलने वाली 2 बसों को जब्त भी किया गया। परिवहन अधिकारी द्वारा बसों के परमिट चेक किए जाने की खबर लगते ही बस मालिकों में हड़कंप मच गया और कई बस मालिकों ने कुछ समय के लिए अपनी बसों को भी बंद कर दिया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश को बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो ट्रेनें चल रही हैं, उन ट्रेनों का संचालन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है और तो और लोगों को तत्काल टिकट लेने के लिए भी परेशानी होनी पड़ रही लोगों को तत्काल टिकट लेने में भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसा ही नज़ारा वारासिवनी में बीती रात देखा गया। यहां तत्काल टिकट का रिजर्वेशन करवाने गए यात्री और उनके परिजनों ने यहां फैली अव्यवस्था पर जमकर रोष जताया और ज्यादा रुपए लेने के भी आरोप लगाए। यहाँ तो एक टिकट लो, पैसा लो, बनाओ, तब देखना क्या स्थिति आती है। कहाँ पढ़ रही हैं अभी? मैं वहाँ अहमदाबाद में जॉब कर रही हूँ। दिवाली की छुट्टी में यहाँ आई हुई थी जी। मैं सुबह के 6 बजे से रिजर्वेशन के लिए लगी हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बार बार लिस्ट बनाई जाती है, उसी को बार बार कट किया जाता है और फिर अंदर से लोग टिकट लेने लग जाते हैं और कोई लाइन में नहीं लगता है। मतलब कोई ग्रुप बना के खड़े हैं, कोई सुविधा ही नहीं है किसी भी चीज़ की। इस दौरान रेलवे पुलिस ने कोई व्यवस्था संभालने की व्यवस्था नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ की रेलवे सुरक्षा को बढ़ाया जाए और
सुविधा को भी बढ़ाया। क्या लगता है आपको देश में बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है कि इसी जो धर्रे खाके पे चल रही है इसको सुधारने की आवश्यकता है? सुधारने की जरूरत है। बुलेट ट्रेन का अभी क्या करेंगे, यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है ना, जहाँ पे वो तो वहीं पे यूज होगी। अभी तो फिलहाल जो चल रहा है उसको ठीक करने के बारे में बात कर सकते हैं। इस बात से आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर रेलवे क्या कदम उठा रही है कि कोई उसका नहीं, तत्काल तो सभी लोग समान रहते हैं, जेंट्स लेडीज सभी लोग एक ही लाइन में खड़े रहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लेडीज अलग हो जेंट्स अलग हो, बट उसी लाइन को प्रॉपरली बनाए। एक बार अगर लिस्ट बना दी तो उसे एक ही बार रखें। एक्चुअली मुझे कल जॉब में ज्वाइन करना है, बट यहाँ पर टिकट की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं रात में 1:30 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, ना कोई चौकीदार है ना कोई कुछ है। यहाँ टिकट की भी धांधली की जा रही है। अंदर से अधिकारी से आपकी बात नहीं, कोई अधिकारी से बात नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आरपीएफ के जवान भी यहाँ नहीं रहते, बात करना ही नहीं चाहता, कोई बात करना नहीं चाहता। व्यवस्था पे सवाल उठा दो तो बोलते हैं कि आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ इतने सालों से टिकट हो रही है, बट यहाँ पे 3 बार बन गई है, 3 बार लिस्ट बन चुकी है और फट चुकी है। कोई भी आया फाड़ के चले, कोई भी आया फाड़ के चले जाता मन से। कौन फाड़ देता है वो पता ही नहीं जाता कौन फाड़ता है। लिस्ट गायब हो जाती है, रातों रात लिस्ट गायब हो गई। सुबह आए तो बोले 1:30 बजे आया था लिस्ट थी, सुबह आया 5 बजे लिस्ट गायब। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा अंदर कुछ लोग बाहर के आके अपना ये तो हो रहा है, ये 100 लेके अंदर 100 200 500 एसी पर टिकट 500 रुपए ली जा रही है। वहीं स्टेशन मास्टर राकेश त्रिपाठी ने यात्रियों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। न सिस्टमेटिक वो लोग लाइन में खड़े नहीं होते, कोई भी बात नहीं आता है यहाँ बोलता है मैं पहले खड़ा था, कोई बात है मैं पहले खड़ा था। हमारा क्या ड्यूटी है, जैसे तत्काल रिजर्वेशन चालू रहता है, जो व्यक्ति सिस्टम से खड़ा रहता है उसको अपन टिकट सर, यहाँ देखा गया है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए अव्यवस्था का आलम है, दोनों नहीं, वो व्यवस्था रेलवे की तरफ से नहीं है, व्यवस्था रेलवे की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ हमारे पास पुलिस की भी व्यवस्था है, पुलिस भी रहती है, लेकिन ये लोग आपस में अव्यवस्था नहीं, पैसेंजर्स का आरोप है कि पुलिस भी अभी आई है जो 3 बजे गलत है, रात को 3 बजे से बच्चे खड़े हुए। गलत है, वे आरोप नहीं। यहाँ लोग क्या करते हैं, 2 या 3 बजे आ जाएंगे, कब आते हैं क्या आते हैं, चूंकि वो तो मेरा देखने का काम नहीं, अंदर से कोई टिकट नहीं आता। यहाँ क्या रहता है, एक स्टेशन मास्टर को गाड़ी का मूवमेंट करवाना पड़ता है और उसके बाद PRS का रिजर्वेशन करना पड़ता है। कितने टिकट काउंटर है आपके यहाँ? सिर्फ एक टिकट काउंटर। कौन टिकट कौन काटता है? टिकट काटता है यहाँ का रेलवे स्टाफ, स्टेशन मास्टर रहता है। अगर कोई वारासिवनी में शनिवार को भाई दूज पर्व खुशनुमा माहौल में मनाया गया। इस दिन बहनों ने अपने भाइयों को मंगल तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी, साथ ही मिठाई खिलाकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। भाई दूज पर्व के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व का समापन माना जाता है। वारासिवनी में दीपावली पर्व पर संस्कार भारती संस्था द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में पुरस्कार वितरित किए गए। इस रंगोली प्रतियोगिता में पहला स्थान अंकित माली ने प्राप्त किया। जोरदार तालियों में स्वागत करें। चतुर्थ पुरस्कार अंकित माली से निवेदन करूंगा कि वे पुरस्कार ग्रहण करें। हमारे पलेवार जी जो है नगद राशि जो है हमारे जस्टिस सोमानी जी की ओर से अंकित माली को प्रथम आने पर नगर में प्रथम बहुत ही और अपने आप में जीवंत चित्र था। वो रंगोली के लिए आई हो और ना आई हो तो उनके उससे जो प्रतिनिधि हो कोई भी एक आ जाए मीडिया बिजी हो जाएंगे घर में जाने। इसके पश्चात प्रति विशेष पुरस्कार प्रिंसी आचरे और साहित्य केवल संस्था उसका मैं अध्यक्ष हूँ। दीपावली पर्व पे जो रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसका पुरस्कार वितरण किया जा रहा है, जिसमें कौन से विषय दिए गए थे इन लोगों को, बच्चों को द्वारा जो रंगोली फेरी गई थी और आज जो वितरण किया गया उससे प्रथम सेकंड थर्ड किस अच्छा लगा? दीपावली में हम लोगों ने रंगोली प्रतियोगिता रखी थी, इसमें प्रथम पुरस्कार अंकित माली को दिया गया और द्वितीय तृतीय पुरस्कार भी जो दूसरे जो इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे और उसके अलावा सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए।
क्योंकि फर्स्ट प्राइज़ में 2 लोग थे, इसलिए हमने उसमें 2 लोगों को प्राइज़ दिए। और हम लोग ये पिछले 5 वर्षों से यह सांस्कृतिक कार्यक्रम दिवाली के समय यह रंगोली की प्रतियोगिता रखते हैं। इसमें जो प्रतियोगी हैं, शहर से जो बढ़ती हुई प्रतिभाएं हैं, उन्हें हम लोगों का उद्देश्य है सामने लाने का। इस उद्देश्य से हम लोग यह कार्यक्रम रखते हैं। दीपावली पर्व के अवसर पर नगर के जागपुर में मंडई मेले का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। भैया बताएं, कितने सालों से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आप लोग? करीब मेरे को तो उतना ध्यान नहीं है, फिर भी करीब से कम 60 साल करीब हो गया है। अभी हम जान रहे हैं ये कार्यक्रम मंडई मेले का कार्यक्रम होता है। पहले हमारे मुरलाल पटेल साहब थे, जो 7 गाँव के मालगुजार थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम होता था। पहले ग्राम के जो बाड़े में है वहाँ पे कार्यक्रम होता था। अब वो कार्यक्रम को गाँव समिति में दे दिया गया है। जब से ये कार्यक्रम सभी के मार्गदर्शन में होता है, गांव की जनता जनार्दन इसमें काफ़ी सहयोग करती है, भारी सहयोग मिलता है इस कार्यक्रम। पूर्व जमाने से मंडई का कार्यक्रम चलते आ रहा है। तो क्या है, गांव में क्या है, सभी ग्रामवासी जो रहते हैं कई सालों में थके हारे रात दिन मेहनत काम करते हैं, और उनको उत्साह रहता है कि हम कोई ना कोई गाँव में ऐसा उत्सव कराएं कि जनता का मनोरंजन हो सके। इस साल की बात करें तो पहली मंडाई रहती है, कौन सी मंडाई रहती है? पहली मंडाई अपने ग्राम जागपुर में होती है। लालबर्रा में रविवार को गाय खिलावन की रस्म अदा की गई। यहां के हाई स्कूल मैदान के सामने स्थित आखर चौक पर गाय खिलावन की रस्म अदा की गई। यहां पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूरी रस्म संपन्न कराई गई। इस अवसर पर सोसाइटी अध्यक्ष अनिल शर्मा सहित यादव और गोवारी समाज के लोग उपस्थित रहे।
स्वावलंबी में इस त्यौहार को, एक दीपावली त्यौहार को शुभ अवसर पे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? हमारे सदियों से राम जी 14 वर्ष के बाद वनवास काटकर जो आए थे, हम उसी की खुशी की याद में हर हिंदू स्वावलंबी आज एक लक्ष्मी पूजा को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। और जो अपन गौरधन पूजा बोलते हैं, उस गौरधन पूजा के उपलक्ष्य में हमारे ग्वालवंशी जो गांव में एक आखर रहता है, उस आखर में आकर गायों की पूजा की जाती है। पूजा के बाद एक गाय खिलावन का एक प्रथा चले आ रहा है, और हम चाहते हैं यही प्रथा जब तक युग रहेगा तब तक ये प्रथा को चालू रहेगा। और इसके बाद मंडाई मेले का दौर जो शुरू होता है, उस मंडाई मेले का एक जो रूप है, एकता का प्रतीक है, एकता को प्रतीक देने के लिए मंडी के अवसर पर हमारे रिश्तेदारों से लेके सभी ग्रामों से एकजुट होकर मंडी मेलों का जो आनंद लेते हैं, वो बहुत शुभ आनंद है। गाय खेलने की, और ये त्यौहार से सुख समृद्धि उन्नति गांव के विकास के लिए, और गांव के साथ साथ किसान, व्यापार, गरीब मजदूर सबके लिए ये त्यौहार खुशियों का, कि हमारी अलाय बलाय सब जाएं, सुख शांति से गांव में रहें, और सुख शांति से मनाते हुए यहाँ से ग्वालवंशी आखा से लेके लालबर्रा जाते हैं। लालबर्रा से मैं अनिल शर्मा। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम अतरी में शनिवार को गाय खेलने के दौरान मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार अतरी निवासी परदेशी मर्सकोले ने जादू टोने के संदेह में धर्मलाल कावरे के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माओ नामक बीमारी ने किसानों की फसलों को किया चौपट। चिल्लौत के किसानों ने की मुआवजे की मांग। अव्यवस्थाओं के बीच तीर्थ यात्री हुए कामाख्या धाम रवाना। कोई बगैर कार्ड के तो कोई बिना सहायक के करेंगे तीर्थ यात्रा। तत्काल रिजर्वेशन के लिए यात्री हुए परेशान। अव्यवस्था पर जताया आक्रोश। किरनापुर पुलिस पर 2 युवकों ने लगाया मारपीट का आरोप। घायल जिला अस्पताल में भर्ती। किरनापुर थाना प्रभारी ने आरोपों को बताया निराधार। नगर के बैहर चौकी स्थित बाईपास रोड पर बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने सीमेंट कंपनी के कंडक्टरों से की मारपीट। घायलों ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। 4 आरोपियों पर मामला दर्ज, पुलिस कर रही जांच। और सोमवार से शुरू हो जाएगी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया। 30 अक्टूबर को होंगे चुनाव। तो ये थी अभी तक की खास खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।